तो आज के लिए हम यही देख रहे हैं कि खोए हुए बकरी का मत्ती का किताब 18 का 10 से लेकर 14 तक और लूका का किताब 15 का 4 से लेकर 7 तक। कोई हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज। देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या नियम 99 का छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटके हुए को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों की है जो भटके नहीं थे, इनका इतने अनंत नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा हो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नाश हो। आमेन आमेन। तो उसके साथ साथ हम लूका का किताब भी पढ़ेंगे, उसका 15 का 4 से लेकर 7 तक। कोई हिंदी में प्लीज पढ़ेंगे। तुम में से 15 कौन है 15 जिसकी 100 भेड़ी हो यस और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक भी न जाए उसका न रखे। और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मैं मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मान पिलाने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना नहीं आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में भी होगा जिन्हें मान पिलाने की आवश्यकता नहीं। 7 तक। थैंक यू। तो ये दो कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु एक ही कहानी बताया है। तो यीशु ने जो कहानी बताया उसका कहानी ये है, शुरुआत में यीशु मत्ती में बोलता है कि तुम ये चीज़ को याद रखो कि तुम इन छोटे में को एक को भी डिस्पाइस नहीं करते, उसको हल्का नहीं सोचते, क्योंकि मैं बताता हूं कि उनकी स्वर्गदूत ने हमेशा स्वर्ग में पिता के चेहरे को देखते हैं। तो ये कहानी का शुरुआत में यीशु कुछ लोगों के बारे में बोलते हैं और उसके बाद ये कहानी शुरू करते हैं। तो वो कौन से लोग हैं, उस कहानी का थोड़े ऊपर हम पढ़ेंगे तो उधर हमें पता चलता है यीशु बच्चों के बारे में उधर बोलते, कुछ कहानियां बोल के या कुछ दृष्टांत बोलकर आ रहे हैं और वो बोलकर आकर आखिर में ये दृष्टांत बोलते हैं और बोलते हैं याद रखो तुम बाकी किसी के साथ जो करते वैसे व्यवहार किसके साथ मत करो, बच्चे के साथ मत करो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खास है। जैसे आज मेरी ने याद दिलाया, बच्चे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। हम बच्चों के लिए बहुत ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों का जो स्वर्गदूत है वो डायरेक्टली किसके साथ संगति रखता है, परमेश्वर के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ। उनकी चेहरा हमेशा देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ मुलाकात में रहते हैं इन बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे एक ऐसा समूह है जो खुद अपनी मनमर्जी नहीं बता सकता। अगर एक महीने के बच्चे अगर हम सोचें तो वो बच्चे को कुछ और पता नहीं, उसको भूखा आया तो क्या करेगा, वो रोएगा। वह नींद आया तो क्या करेगा, रोएगा। दर्द आया तो क्या करेगा, रोएगा। उसको एक ही भावना है, वो क्या है, उसको कुछ चाहिए तो क्या करेगा, रोएगा। और एक माँ ही समझता है कि उसको क्या चाहिए, सही ना। अगर सोचिए कभी कभी माँ पास में नहीं, कुछ काम पे है, बच्चे रो रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, बाप आके उसको उठाया, कभी कभी होता है बाप आके उठाया और उसको शांति करने के लिए रोते, और ज्यादा रोते हैं बच्चे, क्योंकि बाप को पता नहीं कि सच में इसको क्या जरूरत है, किसको चाहिए, ज्यादा पता रहता है माँ को पता रहता है। वही माँ थोड़े देर के बाद वो बाप चिल्लाता है, किधर गए, माँ दौड़ कर आते हैं, बच्चे रो रहे, उसको ऐसे ही गोद में लेते हैं, तुरंत उसका मुंह क्या हो जाता है,
बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को पता है कि मुझे मदद करने वाला पहुंच गया। मगर कभी कभी ऐसा समस्या होते हैं, सोचो कल हमने एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्चे को एक माँ ने ऐसा उठा के एक दीवार की इस तरफ से उस तरफ फेंक रहे हैं, अफगान में। वो बोल रहे हैं मैं मेरे बच्चे का ख्याल नहीं कर सकता, प्लीज आप उसको लेने करके एक दीवार के उस तरफ भेजा। उधर कुछ सिपाही लोग, उसने ले लिया बच्चे को। अभी सोचो ये बच्चे अभी रो रहे हैं, सिपाहियों के हाथ में बैठ के रो रहे हैं, कौन इसका मदद करेगा? माँ किधर है? दीवार के इस तरफ है। क्या माँ उस तरफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बच्चे रो रहे हैं, कौन उसका मदद करेगा? समझ रहे हैं? तो हमारे जीवन में ऐसे स्थितियां बच्चों के लिए खास कर ऐसे स्थितियां आ जाते हैं जब उसको सहारा देने के लिए शायद और कोई नहीं रहते। अगर हम बड़े लोग हैं तो अगर हमें भूख लगे तो हम सीधा जाएंगे किचन में, कुछ फ्रिज में देखेंगे कुछ है खाने का या नहीं, कुछ डब्बा खोल के देखेंगे उसके अंदर कुछ है, या कम से कम कुछ मिर्ची मिला या कांदा मिला, हम तुरंत काट के एक अंडा ऑमलेट बना के हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। मगर सोचो एक 5 साल का या 6 साल का बच्चे, क्या वो खुद वो खाना निकाल के खा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अभी सोचो अगर आपको कहीं आप एक बच्चा फंस गया, वो घर जाना चाहते हैं मगर उनके हाथ में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। माँ बाप कुछ भीड़ में उसको खो दिया। अभी बच्चे क्या सोचेगा? अरे मैं इतना बड़ा भीड़ में मिक्स हो गया, अभी घर में कैसा पहुंचूं? है ना? माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। बच्चे कभी सुरक्षित तब तक नहीं महसूस करेगा जब तक वो माँ बाप के पास नहीं पहुंचते। जो बच्चों के साथ ऐसा स्थितियां होते हैं जब माँ बाप उनको मदद पे नहीं पहुंच सकते। मगर ये वचन हमें याद लाता है कि बच्चों के लिए कौन है? स्वर्ग में कोई है जो हमेशा पिता के साथ मदद मांगते हैं। हर एक बच्चे के लिए स्वर्ग में कोई है जो पिता का चेहरा देखता है और उनसे मदद मांगते हैं। तो ये एक चीज हमें याद दिलाता है कि हमारे बीच में जो बच्चे अभी बैठे हैं ये परमेश्वर के लिए कैसा है? बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। एंजल, यू आर इंपॉर्टेंट टू गॉड। अलेश्री, यू आर वेरी प्रेशियस टू गॉड। रेचल, जीसस लव्स यू सो मच। तुम्हें परमेश्वर इतना प्यार करता है ना केरो? जीसस केयर्स फॉर यू, दैट्स व्हाई ही सेंट एन एंजल फॉर यू। है ना? आप लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या, या आर्यन, यू हैव अ स्पेशल एंजल। तुम्हारे लिए ख्याल करने के लिए कौन है? एक एंजल है। ये वाला एंजल नहीं, दूसरा वाला एंजल जो स्वर्ग में है, तुम्हारा ख्याल करता है। सोच के देखो कि हमारा बच्चा, कभी कभी हमें लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना। मगर कौन है सबसे किसके हाथ में हमारे बच्चे सुरक्षित है? स्वर्गीय पिता के हाथ में। जब ये कोविड के बारे में बात चला, बहुत सारे लोग डर गया। मगर जब ये बच्चों के बारे आया, लोग बोला अभी तीसरी लहर शुरू होने वाला है और तीसरी लहर किस पर असर पड़ेगा? बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। तब सारे लोग उस टाइम तक जो भी लोग डरे नहीं, वो लोग भी उस टाइम पे क्या हो गया? डर गया, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ होने वाला है। मेरे बच्चों को क्या होएगा? और सब अपने अपने बच्चों को घर पे रखा। टीचर ने बोला स्कूल पर लेकर आओ, माँ बाप बोलते नहीं लेकर आए। हम बच्चों को क्या करने वाले हैं? सुरक्षित पढ़ाई जाएगा, जाने दो, हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। मगर फिर भी कभी परमेश्वर ऐसा नहीं करे, फिर भी कभी कभी हमारे बच्चों को हम क्या नहीं कर पाते? सुरक्षित नहीं रख पाते। अफगान में जो माँ बाप है वो भी वही सोचा होगा ना कि वो भी अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं? सुरक्षित रखना चाहते हैं। मगर कभी कभी नहीं हो पाते। फिर भी परमेश्वर बोलता है कि मेरा स्वर्गीय दूतों ने बच्चों के ऊपर ख्याल करता है। यीशु ये कहानी ये बोलकर शुरू करता है। कौन सा कहानी है जो यीशु बोला कि यह स्थापित करने के लिए यीशु ने ऐसा कैसा कहानी बताया? उसने ये कहानी बताया कि मानो या सोचो कि एक आदमी के पास 100 भेड़ थे और उन भेड़ों में से एक अपनी मन मर्जी में खो गया। क्या लिखा था दीपक? खो गया। इट वॉन्डर्स अवे। वॉन्डर्स का मतलब है इंग्लिश में कि वह अपने मन मर्जी में। वॉन्डर्स का मतलब ये नहीं कि वह मिस्टेक बाई मिस्टेक ऐसे गए। वह ऐसे घूमते फिरते, उसको कोई भी चीज की सोच नहीं, वो अपने मन मर्जी से वो क्या किया? गुम हो गया। अभी सवाल यीशु ने वापस करता है कि क्या वो आदमी, क्या वो रखवाला करने वाला, वो 99 है ना, 99 को 99
99 मेमना को छोड़कर वो ये गायब हुए, या वो वो अनजान बकरी के पीछे क्या वो उसको ढूंढ के ना चलेगा? ये एक सवाल पूछा यीशु ने। आपको क्या लगता है? वही यहूदी लोगों से पूछा, क्योंकि ये नॉर्मली यहूदी लोगों के बीच में ये होता है, क्योंकि वो चरवाहे हैं, उनके पास बहुत मेमने होते हैं और वो हमेशा उनको लेकर किधर जाते हैं? पहाड़ों पे या कोई जंगल पे जाते हैं जहाँ खुले जगह है, उधर अपने मेमने को झरने के पास या क्या बोलते हैं पौधे के पास उसको छोड़ दे, ताकि वो उधर खुश रहें। और कभी कभी ये होता है, या बहुत बार ऐसा होता है, उनमें से ये 1 या 2 गायब हो जाते हैं। और तब यीशु ने ये सवाल उठाते हैं, अगर ये आपके साथ ये बकरी ऐसा गायब होते तो आप क्या करते? क्या आप उन सारे जो जंगल के अंदर है उन सारे को आप भूल जाओगे और किसके पीछे भागोगे? वो ये जो गायब हुए उसके पीछे क्या आप नहीं भागते? लूका भी वही सवाल उठाया। यीशु ने बोला कि सपोज ये ऐसा नहीं, आप ऐसा सोचो, सपोज आपके पास 100 बकरियां हैं और उनमें से एक गायब हो गया, क्या आप 99 को छोड़ के उसको खुले में छोड़कर क्या आप वो गायब हुए बकरी के पीछे नहीं भागते? उधर एक और शब्द जोड़ा है, क्या आप उसके पीछे तब तक नहीं भागते जब तक आप उसको ढूंढ ना निकालते? ऐसा नहीं थोड़ा देर ढूंढा, इधर उधर देखा, अरे नहीं मिला, चलो बाकी तो घर को लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं, जब तक उसको वापस नहीं मिलते तब तक आप उसको क्या करते हैं? ढूंढते रहते हैं। जब यीशु ये बोलते हैं, इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक तो बकरी जो गायब हुए हैं और दूसरा जिसने उसको ढूंढते गए। ठीक है, यीशु इन दोनों के बारे में कहानी में बता रहा है। एक जो बकरी वो अपने मनमर्जी में वो लापता है, पता नहीं किधर गया है, और दूसरा जो चरवाहा जो उसको ढूंढ के निकलता है। जब मैंने ये पढ़ा, मेरा दिमाग में पहला सवाल ये आया कि इन 100 बकरियों में उसको कैसा पता चला कि ये गायब है ना? उनके पास बहुत सारे बकरियां हैं, बहुत सारे लोग बकरियों का ख्याल करना है, उसको देखभाल करना है, उनके बीच में इसको कैसा पता चला? वो खुले पे है, घर आने के बाद नहीं पता चला। वो लोग क्या करते हैं? अपने घर आने के बाद बकरी को क्या करते हैं? गिनते हैं कि सारे अंदर आ गया या नहीं, तब कुछ लोगों को पता चलता है। मगर इसको कब पता चला? ये चरवाहा को जब वो खुले में थे तभी उसको पता चला, अरे इसमें से कौन मिसिंग है? एक बकरी मिसिंग है। कैसे उसको पता चला होगा? क्या उसने गिना होगा 1 2 3 4 5 6 7? खुले पे गिनना आसानी है, कुछ पत्थर है तो आसानी से गिन सकते हैं, वो भागने वाला नहीं। मगर खुले पे गिनेगा तो क्या होगा? एक बकरी इधर से उस तरफ जंप मारेगा, एक इधर से इस तरफ जंप मारेगा, वो बहुत कंफ्यूजन है, उसको आसानी से गिन नहीं सकता। सही ना? अगर कुछ पेड़ है तो आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं। मगर बकरी यहाँ है, और बकरियां का स्वभाव यह है कि वो एक जगह से दूसरा जगह हर वक्त क्या करते हैं? कुछ काम ही नहीं, मगर वो बल्कि फिर भी वो इधर से उधर, उधर से इधर जंप करते हैं, है ना? आपने वीडियो पे देखा होगा ना, वो कौन सा गाना है रोमा? राइम? नो बाबा ब्लैक शीप में, दूसरा लिटिल लैम्प समथिंग, नो लैम्प, द सॉन्ग ऑफ अ लैम्प। लिटिल बो बीप हैज लॉस्ट हिज शीप, डजंट नो वेयर टू फाइंड। मेरे बच्चों को पता है ना, आप लोगों को पता है ना, कुछ वो गाने में ऐसा बोलते हैं, लीव देम अलोन, दे विल कम होम वॉन्डरिंग टेल्स बिहाइंड द। मतलब ये है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो गायब हो गया, ऐसे ही छोड़ दो, वो बाद में अपना पूंछ हिलाकर पीछे पीछे आ जाएगा, उसको पता है आने के लिए। वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है। अच्छा चरवाहा वो होता है कि वो क्या करता है? एक गायब हो गया, उसके पीछे चला आता है। मगर यह कहानी में इसने कैसा इसको पता चला कि वो एक मेमना गायब है? कैसा पता? देखने में कैसा पता चलता है? उसने शायद नाम रखा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ममता ने बराबर जगह पे पहुंचा। वह हर एक बकरी को नाम से जानता है।
उसका चेहरा उसके सामने हमेशा दिखता है। वो ऐसे एक नजर चलाने से उसको पता है कि अपने मेमना के साथ क्या हो रहा है, उसको पता है कि उसको क्या जरूरत है अभी, उसको पता है कि इसको चोट पहुंचा है या नहीं, उसको पता है कि ये खुश है या नहीं, उसको पता है कि ये क्यों ऐसा आवाज बनाता है, उसको पता है कि ये क्यों ऐसा बिहेव करता है। उसको सब कुछ अपने मेमने के बारे में पता है, क्योंकि वो हमेशा किसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है। उसका काम ही वही है, किसका संभालना, मेमना को संभालना, और वो हमेशा हर एक का जरूरतों को जानता है। तो यह एक अच्छा चरवाहा है। इसीलिए उसने एक बार ऐसा देखा और उसको पता चला कि मेरे में से एक अपने मर्जी में गायब हो गया। उसको बाकी के ऊपर इतना भरोसा था कि उसने उसे खुले पे छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है कि यह तो सुरक्षित है। मगर उसको परवाह उसके ऊपर है कि यह एक बकरी जो गायब है, उसको पता है कि यह खुद अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे वो गाने में हम बोला कि वो खुद आएगा, मगर उसको पता है ये खुद नहीं पहुंच पाएगा, ये जो सफर है ये खुद नहीं पार कर पाएगा। और वह चरवाहा उस बकरी को ढूंढकर निकलते हैं। अब हमें लगता है कि अरे ढूंढ के निकला, बाद में उसको कहानी में बोलते हैं, लूका में भी, इसमें भी, बाद में वो उसको ढूंढ निकालते हैं, तो उतने ही छोटा कहानी बताता है। मगर जब इन दो गायब और वापस पाने के बीच में एक लंबा सफर शायद रहा होगा, है ना। ये बकरी हमें पता नहीं कौन सी डायरेक्शन पे गया, शायद वो मडगांव की तरफ गया, या शायद वो वेरना की तरफ गया, या शायद वो वास्को की तरफ गया, या वो ओल्ड गोवा की तरफ गया, ये इधर ही कहीं घूम फिर रहे हैं, क्या हमें पता चलेगा। बकरी है, उसको ढूंढना पड़ेगा। शायद वो चरवाहा सारे जगहों पे ढूंढा होगा, पहाड़ के ऊपर गया होगा, पानी के पास जाके देखा होगा कि पानी पीने के लिए आया, या किसी और के घर पे जाके ठक ठक मारा होगा, क्या आपने मेरा बकरी को देखा, वो ऐसे गायब हो गया, किसी ने उसका आवाज सुना। ऐसा ढूंढते हैं, तभी उसको क्या करते हैं, मिल जाते हैं। एक मेमना वैसा है, वो ढूंढ के निकलते हैं। और जब वो ढूंढ के निकलते हैं, उसका सफर कैसा नहीं होता है, आसान होते हैं। वो ये बोलते हैं मैं अच्छे रोड पे ही, अच्छा रोड पे ही जाऊंगा, कच्चा रोड पे नहीं जाऊंगा। ऐसा बोलेगा तो क्या वो कभी बकरी को ढूंढ पाएगा। बकरी को ये पता नहीं कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता बुरा है, वो कहीं भी घूम हो सकता है। तो ये एक चरवाहा के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर जगह पर जाकर उसको ढूंढना। और जैसे ही जाते हैं, शायद उसके शरीर में उसको क्या बोलते हैं, कील, कांटा उसको शरीर में घुसा हो, पैर में शायद कांच घुसा हो, क्योंकि वो जंगल के अंदर जाके उसको ढूंढ रहे हैं। शायद वो इतने मुसीबत में है जितना वो मेमना भी खुद नहीं सामना किया, है ना। मेमना शायद इतना मुसीबत शायद नहीं सामना किया होगा, वो भी गायब हो गया है, मगर शायद उसने इतना नहीं मुसीबत सहना जितना वो चरवाहा ने सहना है। वो हर जगह पर उसको ढूंढ के चलता है, और बीच में कभी वो ये फैसला नहीं करता है कि चलो ठीक है, बहुत हो गया, अभी बस मैं घर वापस जाता हूँ, रात होने वाला है, शायद कल आकर मैं उसको क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ। नहीं, ये बाइबल पे लिखा है, वो जब तक वो रुकता नहीं, जब तक वो उसको मिलता नहीं। तो यह एक ऐसा चरवाहा है जिसके लिए जिसने वो मेमना के लिए बहुत पसंद करता है, या उसके लिए अपने दिल धड़कता है। वो एक अच्छा चरवाहा है। और कहानी आगे बढ़ता है, एंड इफ ही फाइंड्स इट, जब वो उसको ढूंढ निकालता है, सच में मैं कहता हूं, ही इज हैप्पियर अबाउट दैट वन शीप, वो इतना खुश है वो एक बकरी को लेकर, than about 99 that did not wander off। बाकी जो 99 जो बकरी है जो गायब नहीं हुआ, उनसे ज्यादा किससे खुश होते हैं, वो एक के बारे में सोचकर वो क्या होता है, खुश होता है। वो इतना अगर हम नॉर्मल सेंस में सोचेंगे तो वो इतना पागल है कि उनके पास 99 है, उसको लेकर इतना खुशी नहीं है, मगर किसके लिए वो खुश है, वो एक बकरी के ऊपर वो इतना खुश है। उसका दो कारण है, हम उसके बारे में आएंगे। इन द सेम लूका का किताब में वो भी उधर लिखा है, when he finds it, जब वो उसको ढूंढ के निकालते हैं, वो खुश होते हैं। he joyfully का मतलब है बेहद खुश, वो बेहद खुश होकर क्या करता है, उस मेमना को उठाते हैं। मुझे एक मेमना चाहिए था जिसको मैं उठा सकता हूं ना, केरो, हाँ आ जाओ।
केरूब यू आर अ शीप, ओके, ठीक है। वो इतना खुश होते हैं कि वो उससे उठाकर यीशु मसीह की जय क्या करते वो, सोच लो ये एक मेमना है और उसको अपने कंधों पर उठाते हैं और किधर जाते हैं, क्यों घर पे गया, बाकी बकरियां किधर है, वो जंगल में खुले पे है, मगर उसने उसके बारे में सोचना भूल गया, मगर उसने उसको कंधे पे लिया और सीधा खुश होकर अपने घर पे चला गया। क्या उसने इसीलिए गया कि अरे बहुत थक गया, घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करो, बीवी के हाथ में एक अच्छा सा चाय पीना है, बहुत थक गया, ये सोच के गया? नहीं, वो इतना खुश हो गया कि अपने बकरी को उसको वापस मिल गया, वो खुश हो गया कि उसको लेकर वह अपने घर पे गया। और रास्ते में जैसे जाते ही उसने रास्ते में अपने दोस्त के घर गया और दरवाजा को ठक ठक किया और दरवाजा खोला और देखा एक पागल बाहर खड़ा है, उसके कंधे कंधे पे क्या है, एक बकरी है। वो पूछा अरे क्या हो गया, कुछ चोट लग गया क्या बकरी? नहीं, मैं इतना खुश हूं, मैं ये है ना गायब हो गया था, मैंने इसको ढूंढ कर क्या किया है, इसको पकड़ा, इसीलिए मैंने खुशी से इसको कंधे पे लेकर घूम रहा हूं। अरे पागल, उसको जमीन पे तोड़ो ना, वो ठीक है। नहीं, मैं इस पे खुश हूं, ये मेरा प्यारा है, लाडला है, इसलिए मैंने इसको क्या कर रहा हूं, लेकर घूम रहा हूं। और हर घर पे वो जाके अपने पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में जो भी दोस्त है सबको बुलाते हैं, आ जाओ बाहर, आ जाओ, घर पे क्यों बैठते हो, बाहर आ जाओ, आज सबको मैंने खाना खिलाने वाला हूं, पार्टी करने वाला हूं, मेरे साथ खुशी मनाओ, मैंने मेरे खोए हुए बकरी को ढूंढ के निकाला है। उसका जवाब क्या है, मैंने आई हैव फाउंड माई लॉस्ट शीप, मैंने गायब हुए मेरा बकरी को मैंने ढूंढ के निकाला है। मुझे पता नहीं उसने कब उसको नीचे छोड़ा, मगर मेरे को दर्द लग गया, मैं छोड़ रहा हूं, मगर शायद पूरा पार्टी उसने उसको लेकर घूमा होगा, पता नहीं, मगर उसने उसका इतना खुश था, वो पूरा दिन शायद उसको लेकर घूमा होगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आ जाओ, आज कौन सा दिन है, पार्टी का दिन है। ऐसा एक और कहानी है जो हम बाइबल पे पढ़ते हैं, किसी को पता है? द लॉस्ट सन, दोनों का जो टाइटल है, दोनों का लॉस्ट है, गायब हुए हैं, वो कहीं गया है, खोए हुए हैं। और वो भी कहानी वही बताता है, खोए हुए बेटा, वो भी यही ऐसे ही गया, इधर उधर भटक के सुअर के साथ सो के उसका खाना खा के, और एक दिन वापस आया और पिता ने तुरंत क्या किया, दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों को नए जूतों से पहनाया, उसका अच्छा कपड़ा दिलवाया, अच्छा अंगूठियां पहनाया, और सारे दोस्तों को बोला आ जाओ, उसका सर्वेंट्स को बुलाया और बोला बकरी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा वाला मटन नहीं, बीफ काटो, आज बीफ मांगता है, सबको खिलाओ, क्यों? क्योंकि मेरे खोए हुए बेटा घर वापस आया है। ये एक चरवाहा, ये एक पिता के दिल को यीशु ने इधर दर्शाता और बोलता है, जब वो उसको ढूंढ कर निकालता है तब वो बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश होता है कि वो बाकी लोगों को क्या हो जाता है, शायद भूल जाता है, क्योंकि उसकी नजर उसके ऊपर इतना गहरे से पड़ा है। वो खोए हुए बेटे के कहानी पे भी वही होता है, बेटा उसका कहीं काम पे है, दूसरा बेटा अच्छे काम कर रहा है और घर वापस आया, अरे मेरे बिना क्या चल रहा है, घर पे पार्टी चल रहा है, पिताजी शायद उसके बारे में भूल गया, उसने ये बोलने के लिए भूल गया, अरे मेरा बेटा उधर काम पे है, उसको भी लेकर आओ, बोलने के लिए भूल गया, क्योंकि वो अपने जो खोए हुए बेटे पे इतना खुश हो गया कि वह उसके साथ खुशी मना रहा है। वही ये कहानी भी हमें याद दिलाता है कि यीशु ने बोल रहा है कि रिजॉइस विथ मी, मेरे साथ जश्न मनाओ, मेरे साथ खुश मनाओ, क्योंकि मैंने अपने खोए हुए बकरी को ढूंढ निकाला। जैसे मैंने बोला, दो चीज इधर हमें याद रखना है। पहले मैंने बोला उसमें एक है कि वो बकरी खुद घर नहीं लौटा। क्या उसने खुद लौटा? जो खोए हुए बेटे में वो खुद शायद आया होगा, मगर ये बकरी के कहानी में कैसा वो आया, किसी ने उसको ढूंढ के गया, तो यह वो चरवाहा का काम है। तो वो एक काम हम इधर दिखाई देते हैं। और दूसरा, यह जो गया उसने क्या करके लेकर आया, गायब हुए जगह से उसको ढूंढ कर, he went and he found, वो गया और उसने ढूंढ निकाला, और जब वो ढूंढ निकाला उसने बोला, यह मेरा
ये मेरा बकरी है, ये मेरा है, वह उसके ऊपर इतना खुशी मनाता है। अब जैसे मैंने बोला, जब उसका सफर था वो इतना आसानी सफर शायद नहीं होगा, जैसे हमने याद लाया। तो ये सोचो, उसने वापस घर आकर उसने ये नहीं बोला थोड़ा देर में आराम लेता हूं। जब वो वापस आया तब भी उसका मन कैसा रहता है? खुशी मनाने के मन में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है। वो किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने मेमना के बारे में। बाइबल में एक वचन लिखा है कि इस्राएल को जो संभालने वाला, रखवाला करने वाला, वो कभी सोता नहीं और वो कभी थकता नहीं। ही नेवर स्लम्बर्स नेवर और स्लीप्स। वो कभी आराम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसका सोच हमेशा अपने बकरी के बारे में सोचते हैं। कुछ माँ बाप लोग भी ऐसे होते हैं, हमेशा अपने बच्चे के पीछे इतना पीछे भागते हैं कि वो बच्चे खुद कुछ नहीं कर पाते। हमेशा अरे मेरा बेटा खाना खा लिया, या शायद अभी उसको भूख लगा होगा, बेटा भूख लग रहा है, नहीं मामा, फिर भी ये लोग खा लो। उसके पीछे हम इतना पढ़ते हैं, वो मोटा बनकर घर का दरवाजा भी तोड़ना पड़ता है। इतना ख्याल करते हैं माँ बाप लोग। मगर हमारा परमेश्वर हमसे उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार करता है कि वो हमेशा हमारे पीछे लग जाता है, वो हमेशा हमारे ख्याल रखता है। पतले का मतलब माँ बाप प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं। जो तुम जैसा है वैसे ही वो प्यार करता है। बट इधर ये लिखा है कि परमेश्वर वो बकरी से बहुत खुश है। ये हमें एक चीज़ आज याद दिलाता है, एक चीज़ हमें एहसास दिलाता है कि हम सब कैसे बकरियां थे, खोए हुए। कुछ हैं जो अपने घरों में पैदा हुए हैं, परमेश्वर के घर में, उनको नहीं, मगर बाकी जो भी है वो सब कैसे हैं? खोए हुए थे। हम कभी परमेश्वर के परिवार में पैदा नहीं हुए, मगर फिर भी परमेश्वर हमें ढूंढ कर आए। जब तक हमें वापस उसको नहीं मिला तब तक वो हमारा पीछा है। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं निकलता तब तक वो आराम नहीं लेता। वो हमेशा हमारे पीछे लगे हुए हैं। और जब वो हमें ढूंढ निकालता है वो इतना खुश होता है। वो क्या करता है? आर्यल परमेश्वर हमें कंधों पर लेता है और खुशी मनाता है। He rejoices joyfully। एक वचन है जिसमें लिखा है The Lord dances over you। भजन संगीता में परमेश्वर हमारे आगे पीछे वो नाच रहा है। कौन नाचता है? केरू, when do you dance? कब हम नाचते हैं? जब हम खुश होते हैं, है ना। केरू को मैंने इसीलिए पूछा कि अगर उसको कभी भी आप कुछ बोलो, केरू जाके बर्तन लेकर आओ, वो कैसा जाती है? बर्तन लेने के लिए जा रहा है। उसको क्यों इतना खुशी है? क्योंकि वो उसके अंदर हमेशा खुश है ना। वो कुछ कर रहे हैं, वो अपने घर में सुरक्षित है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसीलिए वो खुश है। मगर परमेश्वर तब खुश होता है जब उसके खोए हुए चीज को वापस पाते हैं। और परमेश्वर जैसे ही हम नाचते हैं वैसे वो भी हमारे आजू बाजू में नाच रहा है। और लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर तू क्यों नाच रहा है? मैं खुश हूं, मेरा खोए हुए बकरी को मैंने क्या किया है? वापस पा लिया है। तो यह परमेश्वर का राज है, वो हमारे ऊपर खुश होने के लिए, नाचने के लिए। आखिरी में ये कहते हैं कि आई टेल यू, यीशु ने वापस बोल रहा है मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे ही तरीके से जैसे वो बकरी को वापस पाए वो आदमी कैसे खुश होते हैं, वैसे ही इन द सेम वे, उसी तरीके से एग्जैक्टली वैसे ही देयर विल बी मोर रिजॉइसिंग, उससे कई गुना ज्यादा खुशी किधर होएगा? स्वर्ग में। एक पापी इंसान जब मन फिराएंगे तब स्वर्ग में क्या चलता है? खुशी चलता है। हालेलुया। तो जैसे इस दुनिया में हमारा खोए हुए चीज अगर हमें वापस मिले, हमें कितना आनंद होता है, कितना खुश होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी खुशी होते हैं जब एक खोए हुए पापी इंसान मन फिराकर वापस यीशु के पास आते हैं। तो यही मत्ती और लूका का एक ही फर्क है। मत्ती ने क्यों ये कहानी लिखा? कि बच्चों के बारे में बताने के लिए लिखा। मगर लूका ने ये कहानी इसलिए लिखा, उसने बोला कि यह इसीलिए यीशु ने बताया था कि एक पापी इंसान जब मन फिराव कर यीशु के पास आते हैं तब बाकी 99 धार्मिक लोगों से ज्यादा वो एक व्यक्ति के ऊपर बहुत खुश होते हैं जिसने मन फिराया, जिसने अपने पापों को कबूल किया। लूका का किताब में इतना साफ वो लिखा है कि बोला वो एग्जैक्टली आप ये जो भावना अभी तक बकरी के बारे में सोचा, वही भावना जो बकरी नहीं, उसको
चरवाहा के बारे में सोचा, वही भावना किसके ऊपर अभी डालो? स्वर्गीय पिता के ऊपर डालो, और वो उतना ही खुश है कि तुम जब मन फिराकर तुम अपने पापों को कबूल कर जब यीशु के पास पहुंचते हो, when you come back to the Father, पिता के पास जब तुम मन फिराकर वापस पहुंचते हो। इधर ये 99 बाकी 99 के बारे में भी एक चीज छोटा सा शब्द में बोलकर लिखा है कि प्रभु पिता वो पापियों के बारे में इतना खुश होते हैं, बाकी 99 से ज्यादा जो धार्मिक है और उनको किस चीज की जरूरत नहीं। उनको लगता है कि मैं तो धार्मिक हूं, मुझे क्या करने की जरूरत नहीं, मन फिराने की जरूरत नहीं, आई एम अ गुड मैन। कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छा आदमी हूं, करेक्ट है ना? अरोमा को पूछेगा तो वो बोलेगा करेक्ट ना अरोमा, मैं अच्छा आदमी हूँ। तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में थोड़ी अरोमा बोलेगी वो अच्छा आदमी है। मुझे पूछेगा तो मैं भी बोलूंगा कि मैं कौन हूँ, अच्छा आदमी है। कितना को पूछेगा तो वो भी क्या बोलेगा, मैं अच्छा हूँ। सब अपने अपने बारे में क्या लगता है सबको। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ तो आप कैसा बन गया, बाकी 99 के जैसे बन गया, हाँ या ना? अगर हम 99 से एक है तो परमेश्वर हमारे लिए उतना ख्याल नहीं करता जिसके लिए, जो एक के लिए जो ख्याल करता है। कभी कभी ये सोचने में वो बहुत अजीब है। वही वो बेटा भी जो खोए हुए बेटा भी वही सवाल उठाया, पिता क्यों तू ये लापता खोए हुए तेरा बेटे के लिए जो सब कुछ छुटाया है, उसका सारे संपत्ति, तेरा इज्जत, तुमने इतना दिन इस लोगों के बीच में जो बने हुए इज्जत सबको मिट्टी में मिलाकर कौन गया था? ये लड़का गया था, और आज तो क्यों उसके ऊपर इतना खुश हो रहे हो? मुझे देखो, मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी तेरे बात ऐसा नहीं हुआ है जो तेरा बात नहीं सुना है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कब मैंने तुम्हारे लिए काम करने के लिए ना बोला है। अभी भी मैं काम करके ही लौट रहा हूं तेरे काम के लिए। तुम्हारा जो काम तूने मुझे दिया वही काम मैंने कर रहा हूं, भरोसामंद हूं मैं। क्यों तुम मुझसे खुश नहीं हो, और तू क्यों इसके ऊपर खुश हो? है ना? ये एक अजीब सी सवाल है। जब हमें लगता है कि पिता मेरे ऊपर खुश होना सही है, इट्स राइट। अरोमा हमेशा ये सवाल करता है, क्यों परमेश्वर ने दाऊद से इतना प्यार किया? क्यों वो इतना पापी इंसान है? क्यों उसको ये क्यों वो लायक है? क्यों उसके लिए परमेश्वर ने हर बार उसको माफ किया, और आखिर में ये बोला कि वह मेरा दिल की मैं है ना, क्या शब्द है वो, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। हाँ, मेरे दिल जैसा चाहता है वैसा वाला आदमी है वो। प्रभु क्या तू सोच रहा है? वो अब दूसरा का बीवी के पीछे पड़ा आदमी है, एक आदमी का खत्म किया है, वो ऐसा खतरनाक आदमी है जो स्वर्ग जाने की लायक ही नहीं है, और तू उसको देखकर बोल रहा है कि यह मेरा दिल की जैसे आदमी है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। क्यों प्रभु कभी अभी बहुत अजीब होते हैं ना हमारे सोच में, मगर उसका जवाब है कि मैंने अपने खोए हुए बकरी को ढूंढ के निकाला। दाऊद के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्रभु को देखकर बोला प्रभु मैंने ऐसा किया है इसीलिए मैं स्वर्ग आ रहा हूं। उसके लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है। वो देखकर ये बोल सकता है मैं स्वर्ग में एंट्री कर रहा हूं। उसके लिए एक ही चीज है, प्रभु तेरी दया की वजह से तूने मुझे खो के निकाला है, तूने मुझे ढूंढ के निकाला है, इस वजह से मैं स्वर्ग में आ रहा हूं। क्यों यीशु मसीह ने उसकी पीढ़ी में आया? क्योंकि वो बिल्कुल उसके लिए योग्य नहीं है, और यीशु ने पापियों के लिए और अधर्मियों के लिए और बुरे लोगों के लिए इस पृथ्वी पे आया। लोगों से पूछा क्यों यीशु तुम ये व्यभिचार के पास क्यों बैठे हो, ये टैक्स कलेक्टर के पास तू क्यों बैठे हो, क्यों उनके घर पे जा रहे हो? उसने बोला बीमारियों को किसकी जरूरत है? डॉक्टर की जरूरत है। मैंने इस दुनिया में धर्मियों को ढूंढ के नहीं आया, मैंने किसको ढूंढ के आया? पापियों को ढूंढ के आया। मुझे पता नहीं आप इसमें से अभी आपका दिल में क्या कहता है कि मैं अच्छा आदमी हूं या मैं बुरा आदमी हूं, मगर अगर आपको लगता है कि मैं पापी हूं, मैं किसी चीज का योग्य नहीं हूं, यीशु आपको आज याद दिलाता है कि मैं आपको ढूंढ कर आया हूं।
आई हैव कम सर्चिंग फॉर यू। आप सही जगह पर पहुंच गया, मैं आपको ढूंढ निकाला हूं। अगर आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूं, तो यीशु बोलता है सही है, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, ढूंढ के आया है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया, जैसे केरूब का उदाहरण, सोच के देखो कि जैसा वो खुशी मनाता है, खुशी खुशी से वो बकरी को लेकर आता है। वो आसान नहीं है, वो उधर से कभी कभी वो बकरी बोला होगा मुझे नीचे उतारा, वो खुद जम मारने के लिए सोचा होगा, फिर भी वो पकड़ के रखा है, नहीं मैं तुम्हें खुशी से लेकर जा रहा हूँ। कभी उसको पहाड़ के ऊपर वो आदमी चढ़ा होगा, जब उसको लगा होगा थोड़ा देर इसको नीचे रखकर ऊपर जाऊं, उसने वो नहीं सोचा, उसने बोला पहाड़ है, फिर भी मैं खुशी खुशी से किसको लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी मेमने को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि यह खोए हुए थे, आज मैंने उसको वापस पा लिया। वही पिक्चर आप क्रूस के ऊपर देखो। क्रूस पर भी यीशु ने यहूदी लोग और रोमा लोग को एक क्रूस, वो लकड़ी को बोलते हैं ना, क्रूस का लकड़ी, जब वो यीशु के कंधे पर रखा, वो खुशी खुशी पर हम सबका पापों को लेकर यीशु वो पहाड़ चढ़ा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि प्रभु क्यों ये भारी चीज मेरे ऊपर रख रहे हो, हम सबके पाप उसके ऊपर पिता ने जब रखा, उसने ये नहीं बोला कि प्रभु क्यों मैं उसके लिए मरूं। उसने बोला कि यह मैं खुशी से लेकर घूम रहा हूं। जैसे मैंने याद ला वो बकरी को लेकर कैसे वो आदमी खुशी खुशी वह घर लौटा, वैसे ही यीशु भी हमारे लिए खुशी खुशी आपने जीवन हमारे लिए वो कुर्बान किया। 3 दिन का सफर उसने जिया, मरा गाड़ा गया, मगर तीसरा दिन वो जिंदा जी उठे, पिता के पास पहुंचे। हालेलुया। एक कहानी वही हमें याद दिलाता है यीशु कितना हमें प्यार करता है। ये कहानी वो खोए हुए बकरी का कहानी लिखा है, मगर उतना ही सच है ये एक अच्छा चरवाहा का भी कहानी है। ये एक ऐसा चरवाहा का कहानी है जो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ। क्यों ना हम इस प्रभु के पास आज पहुंचे, हमारे पास वापस हमारा रोटी और रस वही याद दिलाता है कि कितना कितना वो हमें प्यार करता है। वो हमसे हमारे लिए वो क्रूस पर कैसा बलिदान हुआ, वही वह हमें याद दिलाता है। जब हम उससे भाग लेते हैं, हमें ये याद रखना है कि स्वर्ग में एक बड़ा खुशी मना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पापियों ने अपनी मन फिराकर यीशु के रास्ते पे चल रहे हैं। जब हम इसके भाग लेते हैं, हम ये बोलते हैं मैं भी एक खोए हुए बकरी था, मैं भी एक खोए हुए मेमना था, मगर मैं यीशु के पीछे अभी चल रहा हूं क्योंकि उसने मुझे ढूंढ निकाला। हालेलुया। तो वही आज वो रोटी और रस हमें याद दिलाता है। क्यों ना हम सब खड़े हुए यीशु को याद करें, एक अच्छा सा गाना गाएं, यीशु को धन्यवाद दें और खुशी खुशी से हम ये रोटी और रस में से भाग लें। कोई